नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट राहुल के मामले में क्या फैसला देगा इसके बारे में तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर यह भी कड़वा सच है कि अमूमन हाई कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों में कोई खास फेरबदल नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं पलटता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला पलटने, राहुल को अपराध से बरी कर देने, सज़ा को माफ़ कर देने और सांसदी बहाल कर देने की उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। इसके बावजूद कानून में ऐसा यदि कोई प्रावधान मिल जाए और हाईकोर्ट के फैसले को पलट दें या सज़ा माफ़ कर दें या सांसदी बहाल कर दें तो यह एक अपवाद ही होगा। राहुल के लिए तो इसे फेट, लक और चांस ही माना जाएगा। पर मान लीजिए कि यदि राहुल को जेल जाना ही पड़ा तो यह भी तय लग रहा है कि प्रियंका गांधी के तीखे तेवरों को देखते हुए वह भी बीजेपी को चैन की सांस तो शायद ही लेने दें। पर यदि सज़ा कम की जाती है या बरकरार रखी जाती है तो फिर राहुल गांधी को जेल जाना ही होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। दरअसल राहुल के जेल जाने की बात से ही बीजेपी थर्रा उठती है। मोदी, शाह और नड्डा समेत बीजेपी के सभी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल के जेल जाने का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि बीजेपी की लड़ाई राहुल या विपक्ष से नहीं होगी, सीधी सीधी जनता से होगी। और जब जनता से लड़ाई होती है तो अमूमन जीत भी जनता की ही होती है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला दिया है उसमें राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी गई। मसलन इसे राहुल के लिए एक करारा झटका बताया गया है। हालांकि इस फैसले से सियासी तौर पर राहुल और कांग्रेस को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाली बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी बाहर से तो खूब खुश दिखाई दे रहे हैं, पर भीतर से वे इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं कि यदि राहुल को जेल जाना पड़ा तो 2023 के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र होगा। कहीं जनता राहुल के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बीजेपी का सुपड़ा ही साफ न कर दें। वैसे यह तो आप मानते ही होंगे कि बीजेपी और मोदी शाह का बस चलता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कभी का जेल में ठुसवा दिया होता। बेशक इस बात के कोई सबूत तो नहीं है, पर लगता है कि किसी न किसी मंजे हुए ब्यूरोक्रेट ने मोदी को ऐसा कदम उठाने से ज़रूर रोका होगा, क्योंकि राहुल और सोनिया को जेल में ठूंसने के मायने क्या होते हैं और इसके नतीजे क्या आ सकते हैं, इस बात का सही अंदाज़ा किसी सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट के अलावा शायद ही कोई अन्य व्यक्ति या राजनेता लगा सकता हो। वरना तो माना जाता है कि मोदी शाह की जोड़ी ने गांधी परिवार के सदस्यों को जेल भेजने की कई बार कोशिश की होगी, पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने ही उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी होगी। और यह भी आप जानते ही हैं कि मोदी के राज में जितनी तवज्जो सत्तासीन बीजेपी के नेताओं को नहीं दी जाती, उससे कई गुना ज़्यादा तवज्जो अपने वफादार ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। आगे भी लगता है कि राहुल के सिलसिले में यदि कोई ऐसा वैसा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई तो मोदी शाह की जोड़ी अपने वफादार ब्यूरोक्रेट्स से ही सलाह मशविरा करेगी। यहाँ आपको बता देते हैं कि हमारे देश के मतदाता इंटेलिजेंट होने के साथ इमोशनल भी बहुत हैं। वे किसी भी नेता के साथ अनावश्यक ज़्यादती या अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप कर लाख बुरा किया था, पर केंद्र में जनता
पार्टी की सरकार बनने के बाद जब मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को जेल भिजवा दिया तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। इंदिरा गांधी 5-7 दिन जेल में क्या रही, भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। जिस पब्लिक ने इमरजेंसी के समय विपक्षी नेताओं के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए जिस इंदिरा गांधी और कांग्रेस को चुनाव में बुरी तरह परास्त कर जनता पार्टी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था, उसी जनता ने जेल गई इंदिरा गांधी पर सहानुभूति की बारिश करने में कोई कंजूसी नहीं बरती। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी को परास्त कर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। तो मौजूदा सूरत हाल में भी यह तय माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी को जेल जाना पड़ा तो बीजेपी की लड़ाई सीधी जनता के साथ शुरू हो जाएगी। और यह भी 100% सच है कि जनता के साथ जब लड़ाई होती है तो जीत जनता की ही होती है। तो फिर जनता के सामने बीजेपी की क्या बिसात है? बीजेपी यह अच्छी तरह जानती है कि जेल से बाहर रहते हुए राहुल की ताकत और जेल के भीतर रहते हुए राहुल की ताकत में कितना अंतर होगा। इस अंतर की कल्पना करके ही बीजेपी को कभी छूटना लाजमी है। भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी वाकई बड़ा खतरा बन गए हैं। बीजेपी और मोदी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि राहुल न तो कभी पीएम पद के दावेदार थे, न अभी हैं और न ही 2024 में दावेदार रहेंगे। तो मोदी वर्सेस राहुल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मानहानि के मामले में आए फैसले में राहुल को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। खुदा न खास्ता यदि राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली तो उन्हें तो 2 साल के लिए जेल जाना ही होगा। फिर 6 साल के लिए वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब 8 साल तक तो चुनाव लड़ने से रहे और तब तक तो गंगा में काफ़ी पानी बह चुका होगा। अब मान लीजिए कि सुप्रीम ने 2 साल की सज़ा घटाकर 1 साल की कर दी या सज़ा माफ़ कर 5, 25, 50 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना ही थोप दिया, तो स्थिति में बदलाव आने की संभावना रह सकती है। हालांकि आगे क्या होगा इसका पता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने पर ही पता चल पाएगा। उम्मीद की जाती है कि सितंबर-अक्टूबर में फैसला आ जाना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।